कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। सद्भावनाओं से संयुक्त होकर आज उपस्थित समस्त भगवत प्रेमी सज्जन वृत्त परमात्मा की असीम महान महती कृपा के परिणाम स्वरूप आज एक नए आंगल भाषा के सत्र का शुभारंभ हो गया है और ये आंगल भाषा का जो सत्र है ये संपूर्ण विश्व में एक नए उत्साह नए उमंग का सृजन कर रहा है, सद्भावनाओं का सृजन कर रहा है। आज का दिन हम ये मानकर चलते हैं कि इसका शुभारंभ श्रेष्ठ कार्यों से होना चाहिए और उसी कड़ी में आज अधिकांश भक्त वृंद विभिन्न मंदिरों में जाकर के भगवान के सन्मुख नतमस्तक होकर के प्रार्थना करते रहे हैं कि हमारा ये सत्र परोपकार से संयुक्त बीते। इस सत्र में समस्त अज्ञान अंधकार का विनाश होकर के एक ज्ञान के नए सूर्य का उदय हमारे जीवन में हो। अनेक महान पुरुषों के पास उनके शिष्यों ने जाकर के आज नमन किया है और नमन करके आशीर्वाद प्राप्त किया है कि इस देह के माध्यम से जो यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है ये यात्रा अब परमात्मा की ओर ही बढ़े। ये यात्रा संसार के आकर्षण से हटकर के परमात्मा के दिव्य प्रेम से संयुक्त हो। हम भी आज परमात्मा से आप सभी के लिए इन मंगल कामनाओं को करते हैं कि आपके लिए ये सत्र उन्नति का प्रतीक हो। ये सत्र आपके जीवन में सुख और समृद्धि को लेकर के आए। ये सत्र आपको देह भाव से विमुक्त करके अपने स्वरूप में विराजमान कराने वाला हो। भगवान श्री हरिनारायण से यही प्रार्थना आज हम आप सबके लिए करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त जगत के आधार अधिष्ठान है, समस्त जगत के पालन करता है,
उनके चरणारविंदों में कोटिशः नमन करते हुए आज हमें वह जो ज्ञान देने जा रहे हैं उसमें भी यही कहा गया कि आपकी शुरुआत कहां से हो। भगवान गीता जी के 17वें अध्याय के इस 24वें श्लोक में अब हमें बता रहे हैं कि शुभारंभ कैसा होना चाहिए। आपने अपने अपने तरीके से नववर्ष का शुभारंभ किया है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं जरा उनकी बात को भी समझ लीजिए। भगवान कहते हैं कि जितने भी कार्य हों उनमें क्या होना चाहिए, तस्मादोम इति युक्तः यज्ञदान तपः क्रिया परवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। भगवान कहते हैं कि तेरी जितनी भी क्रियाएं हों, कि तो सारी क्रियाएं ओम के द्वारा प्रारंभ होनी चाहिए। ओम का उच्चारण अवश्य सबसे पहले करना चाहिए, चाहे कुछ भी करे। हर काम को करते हुए यज्ञ, दान, तपः, क्रिया। भगवान ने यहां विशेष रूप से इन 3 बातों का उल्लेख किया है। यज्ञ का उल्लेख किया, दान का उल्लेख किया और तप का उल्लेख किया। वैसे तो अगर देखा जाए तो इन तीनों में आपके जीवन की संपूर्ण यात्रा आ जानी चाहिए। भगवान कहते हैं क्रिया है ही यही, करने योग्य है ही यही। आपके जीवन में इसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले कहा कि आपके जीवन में यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ से तात्पर्य है कि इस जीवन को जो गति आप दे रहे हैं, उस गति में मन, वाणी और शरीर के माध्यम से जितनी भी चेष्टाएं हो रही हैं वो यज्ञ रूप होने चाहिए। यज्ञ आपके प्रत्येक कर्म में दृष्टिगोचर होना चाहिए। आपको, संसार को नहीं। संसार को क्या दृष्टिगोचर होता है उस बात से कुछ लेना देना नहीं। आपको क्या दृष्टिगोचर होता है, कहते आपका मन जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी चेष्टाएं करे, आपके मन की जितनी भी वृत्तियां प्रवाहित हों, वो सारी की सारी यज्ञ में होनी चाहिए। क्योंकि यज्ञ ही आपके कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। आपके जीवन की जो यात्रा हो रही है, इस यात्रा में आपके, जिनको आप निजी यानी पर्सनल काम कहते हैं, वो यज्ञमय होने चाहिए। आपके जितने भी पारिवारिक कर्म हो रहे हैं वो यज्ञ से संयुक्त होने चाहिए। जितने समाज के निमित्त कार्य हो रहे हैं वो यज्ञ रूप होने चाहिए। भगवान बारंबार यही संदेश देते हैं कि जीवन को यज्ञमय बनाओ। यज्ञ से तात्पर्य है कि आपके जीवन की ये यात्रा परहित से संयुक्त हो। परहित सरिस धर्म नहीं कोई। परहित के समान कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं है। परहित के समान कोई दूसरा कर्म होता ही नहीं है। धर्म ही यही है कि आपके कर्म परहित के लिए हों। इसीलिए
बार बार इस बात को कहा गया है। तो यज्ञ रूप अपने कर्मों को बनाना है, और आपके इसके अलावा कर्म और होते किसके लिए हैं? या तो निजी कर्म होते हैं, या पारिवारिक रिश्तेदारियों से संबंधित कर्म होते हैं, या समाज से संबंधित कर्म होते हैं। तो इसमें हमारा सारा जीवन आ जाता है, जीवन का कोई भाग बचता ही नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि तेरी सारी क्रिया यज्ञ रूप हो। और इन यज्ञ रूप क्रियाओं में कहते हैं सबसे पहले ओम का उच्चारण होना चाहिए। आप देखें, वेद ने हमें बारंबार यही संदेश दिया है। वेद के जितने भी मंत्र हैं, आप देखें, जितनी भी आहुतियां दी जाती हैं, समस्त आहुतियां ओम से प्रारंभ होती हैं। इसी बात को भगवान यहां पर कह रहे हैं कि ओम का उच्चारण करके ही वेद का पाठ होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, दान होना चाहिए, तप होना चाहिए। शास्त्र विहित जितने भी क्रियाएं हैं वे ओम के उच्चारण के बिना परिपूर्ण नहीं होती हैं। और एक उदाहरण यहां पर दिया गया, कहते हैं कि जिस प्रकार से सांड के बिना गायें फलवती नहीं होती हैं, उसी प्रकार से वेद की जितनी भी ऋचाएं हैं, वेद की जितनी भी श्रुतियां हैं, वेद के जितने भी मंत्र हैं, वे सब के सब ओम के उच्चारण के बिना फलवती नहीं होते। अर्थात उन मंत्रों का कोई फल नहीं हो पाता है जब तक ओम से संयुक्त ना हो। अब कहा कि ऐसा ओम में क्या है भाई? ओम का उच्चारण सबसे पहले क्यों करना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है? तो कहते हैं कि सबसे पहले ओम का उच्चारण इसलिए किया जाता है क्योंकि सबसे पहले इस सृष्टि में ओम यानी प्रणव ही प्रकट हुआ है। ओम सबसे पहले प्रकट हुआ, उस ओम के प्रकट होने के बाद ही आगे सब कुछ का प्रकटन इस ओम से हुआ है। और किस प्रकार से हुआ है, आज थोड़ा सा आपको इस ओर लेकर के चलते हैं। कहते हैं ओम सगुण भी है और ओम निर्गुण भी है, ओम साकार भी है और निराकार भी है। ओम की 3 मात्राएं ये सगुण साकार रूप से कही जाती हैं। और कहते हैं एक है बिंदु नाद, जिसको अमात्रिक पदार्थ कहा जाता है। यह ब्रह्म का वाचक यानी निर्गुण निराकार का वाचक होता है। तो सबसे पहले ये ओम ही है। निर्गुण निराकार के रूप में ओम ही व्यापक तत्व है। ओम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और कहते हैं इस निर्गुण निराकार की स्फुरना वह सगुण स्वरूप को धारण करती है। और इस बिंदु नाद से ही 3 मात्राओं का प्रकटन होता है। ये सबसे पहले 3 मात्राएं प्रकट हुई। और वो 3 मात्राएं कौन कौन सी हैं? कहते हैं अकार, उकार, मकार। ये 3 मात्राएं हैं। और कहते हैं ये जो 3 मात्राएं हैं, इन 3 मात्राओं से ही सब कुछ प्रकट हुआ। सबसे पहले कहते हैं
कि ओम से ये 3 मात्राएं जो प्रकट हुई, इसी ओम से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है। इसे त्रिपदा गायत्री के रूप में भी आप कह सकते हैं। यानी गायत्री का जो प्रकटन है वो ओम से हुआ है। और कहते हैं त्रिपदा क्यों कही गई? क्योंकि एक तो 3 मात्राएं हैं और दूसरी बात कहा गया कि इसी से फिर सृष्टि का पहले सृजन हुआ। आकार से सृष्टि का सृजन हुआ, उकार से सृष्टि का सृजन हुआ और मकार से सृष्टि का सृजन हुआ। आकार, उकार, मकार, इसको हम 3 गुणों के रूप में भी कह देते हैं। एक शुद्ध सत्वगुण है, एक मलिन सत्वगुण है जहां रज की प्रधानता है, और तीसरा तमोगुण है। जो सत्वगुण है वह सत्वगुण जब साकारता को प्राप्त होता है, ये गुण भी निर्गुण ही है भाई, पहले गुण या निराकार कह लीजिए हैं। गुणों का जो रूप हमें दिखाई देता है वह क्रियाओं से दिखाई देता है। गुण वैसे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते हैं। आप कभी भी देख लें, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों भाव हैं। और ये जो तीनों भाव हैं, ये आपको जब कोई क्रिया होगी तब पता चलेगा। कोई व्यक्ति जब दान करता है, कोई व्यक्ति जब परोपकार करता है, कोई व्यक्ति जब किसी के ऊपर दया करता है, कोई व्यक्ति जब किसी के अपराध को क्षमा करता है, तब आपको पता लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर सात्विकता कोट कोट कर भरी हुई है। और किसी व्यक्ति को जब आप देखते हैं कि बस सारे दिन भोगों में ही लगा रहता है, सारे दिन खाने पीने में ही लगा रहता है, सारे दिन मौज मस्ती में ही रहना चाहता है, सारे दिन बनने संवरने में ही लगा रहता है, सारे दिन वस्त्राभूषणों में लिप्त रहता है, सारे दिन बस कमाने के चक्कर में लगा रहता है, पैसा ही पैसा जिसके जीवन में सदा रहता है, तो समझ लीजिए वो रजोगुण से संयुक्त है। उसकी क्रियाओं से पता चल जाता है, उसके खाने के अंदाज से पता चल जाता है, उसके चलने के अंदाज से पता चल जाता है, उसके पहनने के अंदाज से पता चल जाता है कि ये रजोगुणी व्यक्ति है। और तीसरा व्यक्ति कहते हैं जो हर समय बस लड़ाई झगड़ों में जिसका मन रहता है, जिसका मन इधर की उधर करने में रहता है, जिसका मन निंदा चुगली में लगा रहता है, जो सदा अहंकार से संयुक्त रहता है, जिसकी ईगो जरा जरा सी बात में हर्ट होती है। ये जो ईगो है ना, किसी ने 2 शब्द कहे नहीं कि बस दिमाग 7वें आसमान में पहुंच गया। ये अहंकार, ये अभिमान, ये उसके पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। जिसके अंदर हिंसा कूट कूट करके भरी हुई है, जिसके अंदर दूसरों के प्रति दुर्भावनाएं कूट कूट करके भरी हुई हैं, ऐसा व्यक्ति देखते ही कहेंगे कि यह तामसी प्रकृति का व्यक्ति है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का ये रूप कब दिखाई देता है? जब क्रिया होती है। क्रिया से पहले नहीं दिखता है। जरा सी क्रिया हुई तभी पता चलता है भाई। तो इन गुणों का प्रकटन ऐसे ही होता है। तो खैर, जो 3 प्रकार के गुण हैं उनसे ही आगे सगुणता और साकारता। सगुणता तो इसलिए कि गुण प्रकट हुआ, और साकारता फिर यहां से आगे प्रकट होती है। सतोगुणी में ईश्वरता प्रकट होती है। जहां रजोगुण की प्रधानता होती है वहां जीवता प्रकट होती है।
और जहां तमोगुण की प्रधानता होती है वहां जड़ता प्रकट हो जाती है। तो एक तो ईश्वरता है, एक जीवता है और एक जड़ता है। लेकिन कहते हैं बिल्कुल अकेला कोई भी नहीं है। जहां ईश्वरता भी है, ईश्वरता में भी थोड़ा सा लेस मात्र रजोगुण और तमोगुण मिला होता है। लेकिन वो रजोगुण और वो तमोगुण कहते हैं वो सृष्टि के सृजन का कार्य करता है, सृष्टि में पदार्थों के निर्माण का कार्य करता है। वहां जो रजोगुण और तमोगुण सतोगुण से दबा हुआ होता है वह सृजनकारी कार्यों में ही लगता है। शक्ति है लेकिन शक्ति का उपयोग शुभता की ओर होता है। वहां जो पदार्थ हैं, भोग हैं, उनका उपयोग दूसरे के हित के लिए होता है। ये सतोगुण की विशेषता है। और ईश्वरता कहते हैं वो तो भाई दिव्यता है। ईश्वरता से आगे देवता, देव भाव आता है। और ये जो देव भाव जिन प्राणियों में आ जाता है वो प्राणी निरंतर उन्नति करते हैं। और उन्नति करते करते वो सतोगुण की पराकाष्ठा उनमें ऐसी हो जाती है, उनके अंदर त्याग और वैराग्य का ऐसा घर हो जाता है कि वह धीरे धीरे ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ईश्वर की कृपा से ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करते करते वह पूर्ण रूपेण जड़ता से बाहर निकल जाते हैं। पूर्ण रूपेण सूक्ष्म और स्थूल शरीर की सीमाओं से बाहर निकल करके अपनी कारणता ईश्वरता में आकर विराजमान होते हैं। और यही मैं कहता हूं कि इस मनुष्य शरीर की जो यात्रा हो रही है उसका सबसे पहला प्रयोजन ये ही होना चाहिए कि हम कहाँ चलें। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। यहाँ पर सतोगुणी व्यक्ति असत से दूर होता चला जाता है, तमोगुण रजोगुण से दूर होता चला जाता है। उसके अंदर सतोगुण कूट कूट करके भर जाता है। और कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। और उसका प्रभाव क्या होता है, उसके जीवन का अज्ञानांधकार धीरे धीरे निवृत्त होता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि अज्ञान का लेस भी उसमें नहीं रहता है। और जब अज्ञान का लेस उसमें नहीं रहता है तो वो अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है। और ये स्वरूप एक विशेष प्रकाश करता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस प्रकाश में, इस ज्योतिर्मय स्वरूप में जब वे विराजमान हो जाता है तो इसे अपने आप में अपनी चैतन्यता का अनुभव होता है। और ये चैतन्यता संपूर्ण जड़ता को समाप्त कर देती है। ये चैतन्यता इसकी अपनी चैतन्यता होती है। और जहां जाकर के फिर ये सगुणता भी लय को प्राप्त होकर के केवल बस अकेली शेष रह जाती है, जो असीम अनंत अखंड आनंद प्रदाता है। तो इस प्रकार से ये ईश्वरीय गुण जैसे जैसे जीव के अंदर प्रकट होते चले जाते हैं वैसे वैसे वो अपने स्वरूप की ओर गमन करता चला जाता। इसलिए हम तो बार बार भाई यही प्रार्थना करते हैं कि आप इन शुभ लक्षणों से संयुक्त हों, इन शुभ गुणों से संयुक्त हों। ये शुभता आपके जीवन में प्रवेश करे। ये शुभता ही इस जीवन का आधार है। तो त्रिपदा गायत्री की बात मैं कर रहा था। इस त्रिपदा गायत्री में पहले सतोगुण के द्वारा क्या कहा, ईश्वरीय सृष्टि का सृजन है। और दूसरे जहां मलिनता आ जाती है सतोगुण में, अर्थात रजोगुण
और तमोगुण मिलकर के इस सतोगुण को दबा लेते हैं। मलिनता आ जाती है, मैलापन आ जाता है, वहां पर स्वार्थ आ जाता है, वहां पर मैंपना आ जाता है। और ये मैंपना कैसा होता है? कहते हैं जीव के अंदर ये मैंपना इसे ईश्वरत्व से दूर करता चला जाता है। ये मैंपना किस चीज को लेकर आता है? कहते हैं तमोगुण के द्वारा बना हुआ जो ये शरीर है, जो कि जड़ है, तमोगुण से बने हुए जो अंतःकरण चतुष्ट हैं, उनका प्रभाव इसके ऊपर ऐसा होता है कि ये अपने आप को भूल करके इस अंतःकरण, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण और इस स्थूल शरीर को ही सब कुछ मानने लगता है। और इसके कारण से ही ये बारंबार जन्मता है और बारंबार मरता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम इहि संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कहते बारंबार जन्मता है, बारंबार मरता है, और इसका ये जन्मने और मरने का चक्र इसे बहुत दुखी करता है, क्योंकि यहाँ पर जन्म भी इन जीवों का दुखप्रद होता है और मरण भी अत्यंत कष्टप्रद होता है। जो सतोगुणी ईश्वरीय भाव से संयुक्त होते हैं उनमें तो जन्मना और मरना रहता ही नहीं है। इसलिए शरीर के छोड़ने को और शरीर के पाने को लेकर के वो व्यथित नहीं होते। यम हीनो व्यथ्यन्ते ये पुरुषम पुरुष ऋषभ। जब वो शरीर धारण भी किसी कारण से अगर करना पड़ गया तो वो शरीर से अलग ही बने रहते हैं। और जब शरीर से अलग बने रहते हैं तो क्या कहते हैं? ये शरीर एक खोल है, बुरका है। जैसे शरीर के ऊपर बुरका पहन लिया जाता है तो एक खोल है भाई। बुरके को जैसे उतारते हैं तो उससे कोई कष्ट थोड़ा ही ना होता। ऐसे ही जब इन शरीर से कपड़ों को उतारते हैं स्थूल शरीर रूपी तो उनको कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि ये अलग हैं और मैं अलग हूं। इस प्रकार से उनकी समझ बन जाती है। लेकिन जिनके अंदर ये सतोगुण दब गया है और मलिनता आ गई है, उस मलिनता के कारण से भाई इनमें, क्योंकि ये चिपक जाते हैं, ये जो शरीर है ना, शरीर रूपी कपड़े इनसे चिपक जाते हैं और चिपक कर के साथ इनके साथ तादात्म्य संबंध जोड़ लेते हैं। तादात्म्य संबंध का मतलब होता है एक रूपता का संबंध। जब दो चीजें मिलकर के जुड़ करके एक हो जाए, जैसे वो क्या होता है, लकड़ी के ऊपर माइका लगाई जाती है। और कैसे लगाई जाती है? कहते हैं वो बीच में वो लगाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, फेविकोल। और फेविकोल से लगाने पर यद्यपि दोनों अलग अलग हैं, लकड़ी अलग है और माइका अलग है, लेकिन फेविकोल रूपी अविद्या का प्रवेश होकर के, इस अज्ञान का प्रवेश होकर के ये लकड़ी और माइका आपस में चिपक जाती है। और ऐसी चिपक जाती है कि तादात्म्य संबंध, एक रूपता का संबंध, दोनों एक लगती है ना, दोनों एक, तो इनको फिर पृथक करना बड़ा कठिन हो जाता है। और इनको पृथक करने के लिए अब जब यमदूत आते हैं, क्योंकि यमदूत तो जब आएंगे तो इनको पृथक करेंगे, अब क्या करना पड़ता है? कहते हैं फिर उस माइका को उस लकड़ी पर से खुरचनी पड़ती है। वो जैसे बाहड़ी होता है ना, बाहड़ी क्या करता है, उसके पास एक रापी सी होती है, क्या कहते हैं उसको, रापी कहते हैं, चलो। और वो पीछे हथौड़ी होती है, हथौड़ी से उसको मारता है और उसको टुकड़े कर कर करके तारता है। तो वो टुकड़े कैसे उतरते हैं? जैसे शरीर पर से खाल उतार दी जाए। इसको इतना कष्ट होता है इसको छोड़ने में। और ये भाई बारंबार होता है, क्योंकि बारंबार शरीर धारण किए जाते हैं और बारंबार शरीरों को छोड़ा जाता है। तो जब भी छोड़ने की बात आती है, जब चिपकाने की बात होती है, तब इतना नहीं होता है,
चिपकाने में कष्ट कहाँ होता है? चिपकाने में कष्ट नहीं भाई, माया को चिपकाने में किसी को कष्ट नहीं होता, लेकिन माया को छोड़ने में बड़ा कष्ट होता है। जोड़ जोड़ करके जब खजाने भरे जाते हैं तो उसमें थोड़ा ना कष्ट होता है, तो अच्छा लगता है। लेकिन जब उससे चिपक जाते हैं, जब उसको छोड़ना पड़ता है, तब बड़ा कष्ट होता है भाई। जरा छोड़ने की इसलिए मैं कहता हूं आदत बना लो भाई। ये नव वर्ष का पहले दिन ही कुछ संकल्प ऐसे बना के चलने चाहिए कि हमें छोड़ना है, क्योंकि ये जो आपने पकड़ा है छोड़ने के लिए ही पकड़ा है। भले आज पकड़ लिया, लेकिन इसको छोड़ना पड़ेगा ही। तो जब छोड़ना पड़ेगा ही, तो इसको भाई पहले ही छोड़ते जाओ, जरा बंधनों को ढीला करते जाओ। ये बंधन ऐसे ढीले होंगे, ये लोभ लालच ऐसे ही छूटेगा। ये जो दान कहा ना भगवान ने, दान ही परम कल्याण का कारण है। दान को परम कल्याण का कारण मैं आध्यात्मिक रूप से इसीलिए कहता हूं। एक तो दान से क्या है कि लोग तो सुख समृद्धि चाहते हैं, लेकिन मैं दूसरे सुख की बात करता हूं। जब आप दान करते हैं तो धीरे धीरे बंधन ढीला होता है। धन का बंधन ढीला करना बड़ा मुश्किल होता है भाई। ये आदमी के हाथ से धन छूट के नहीं देता। धन से ऐसा चिपका हुआ है कि बस पूछो मत भाई। तो इस धन को छोड़ने की आदत शुरू से बनाओ। आज इस साल में संकल्प लो है, और जरा जीतारी के साथ धन को छोड़ना शुरू करो, और फिर देखो कमाल, कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। जो संकल्प ले रहे, अभी आपने पहले कहा था, ये कंफ्यूजन हो रहा है जब से ही। ये परोपकार की भावना से लेना या स्वयं उपकार की भावना से लेना? देखो क्या है, दो बातें हैं। ये जो छोड़ने का बहाना है, पहले तो परोपकार का ही है, और इसके साथ साथ परोपकार के साथ स्वरोपकार भी है जो आप कह रहे हैं। क्योंकि पहले परोपकार के बहाने से ये भाव रहता है कि मुझे इसके बदले में कुछ मिले, तो वो कहती है सकाम भावना होती है। सकाम भावना में परोपकार और स्वोपकार दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस समय निष्कामता आ जाती है तो वो वास्तव में फिर परोपकार कहलाता है। वहां पर स्वोपकार की बात, स्वार्थ की बात, स्व की बात नहीं रहती है, पर की बात है। तो पहले स्व है और बाद में केवल पर है। तो पहले पर और स्व दोनों है ये कह लीजिए, और बाद में केवल पर है। जब ये पर वाली बात आती है तब बंधन ढीले होते हैं, और स्व में भी थोड़े थोड़ा बंधन तो ढीला होता ही है, लोभ तो कम होता ही है भाई। हाँ? नहीं तो वो जो कहा है ना कि हर लाभ के साथ लोभ बढ़ता है, तो थोड़ा थोड़ा सा जब छोड़ते रहते हो ना तो लोभ कम होता चला जाता है, और धीरे धीरे इसी से वैराग्य होता है, और वैराग्य होने से ये चिपकाव कम होना शुरू होता है। जैसे माई का भी आपने देखा होगा, कभी कभी धीरे धीरे क्या होता है कि लकड़ी को छोड़ती चली जाती है अपने आप में। तो बस ऐसे ही ये जो बंधन है ये भी अपने आप ही जब त्याग करते हो ना तो अपने आप उखड़ना शुरू हो जाता है, छूटना शुरू हो जाता है। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको, ये महान पुरुषों के अनुभव की बात बता रहा हूँ। भगवान बार बार इसी बात को कहते हैं, महान पुरुषों का अनुभव यही है भाई। तो इस प्रकार से ये जो रजोगुणी जीव है, ये रजोगुणी जीव धीरे धीरे अगर यदि चाहे तो बंधनों को ढीला कर सकता है। नहीं तो बारंबार जन्मने और मरने में भाई असीम कष्ट पाता है, बड़े दुख पाता है, और भूल जाता है, क्योंकि अज्ञान के कारण से अपने असली रास्ते को भूल जाता है, अज्ञान के कारण से अपनी मंजिल को भूल जाता है। इसमें सबसे बड़ी कमी ये ही होती है भाई। और तीसरी बात फिर की कह ले, जहां पर भाई बस तमोगुण इतना हावी हो जाता है कि वहां पर चैतन्यता बस रहती ही सी नहीं है, तो वहीं पर ये ईश्वर जहां चैतन्यता नहीं है वहीं पर पंचभूतों का निर्माण करके और पंचभूतों के द्वारा इस जगत का निर्माण करता है। ये तम प्रधान प्रकृति कहलाती है, और ये तम प्रधान प्रकृति ही समस्त जीवों के फिर काम आती है।
इसके अंतर्गत ये जितनी भी जड़ प्रकृति है, वृक्ष आदि जितने भी है ना, ये सब इसी में आ जाते हैं। धरती पर जितने भी प्रकार की मिट्टी है, पत्थर है, कुछ भी कह लीजिए ना, ये हीरा मोती जो भी हैं, ये सब भी तो इसी में पत्थर ही हैं, जड़ ही तो हैं। ये सब कुछ कहते हैं जो जड़ है, ये तम प्रधान। तो इस प्रकार से ओम की ये प्रकृति 3 साकार रूपों को धारण करती है। एक ईश्वरत्व रूप को धारण करती है, एक जीवत्व रूप को धारण करती है, और एक जगत के रूप को धारण करती है। और यहीं से ईश्वर का प्रकटन है, यहीं से जीव का प्रकटन है, यहीं से जीव के लिए संदेश का प्रकटन है। ईश्वर जीवों के लिए संदेश देता है, और यहीं से कहते हैं इस ओंकार से जो त्रिपदा गायत्री प्रकट होती है, उस त्रिपदा गायत्री से ही वेदों का प्रकटन होता है। और इस वेदों का ज्ञान ईश्वर अपने प्रिय ब्राह्मणों को प्रदान करते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण से तात्पर्य क्या है? जो सद्गुण से संयुक्त है, जो दैविक प्रकृति से संयुक्त है, जिनका जीवन केवल किसके लिए है? यज्ञ के लिए है। ये उनकी बात है। वहां जातिगत ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं है। आपको बताएं, जातिगत शब्द तो हमारे यहाँ बहुत बाद में आया, ये व्रतिगत शब्द है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ जहां पर ब्रह्म विद्या कोट कोट करके भरी हुई है, और इस ब्रह्म विद्या को ही ब्रह्मा जी के माध्यम से आगे प्रदान किया जाता है। चतुर्मुखी ब्रह्मा, ऋक्, साम और यजु, ये 3 त्रिपदा गायत्री के माध्यम से वेदों का प्रकटन होता है। चौथा जो वेद कहा है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद कहीं कहीं 3 वेदों की ही चर्चा होती है, और कहीं 4 वेदों की चर्चा होती है। अब गीता जी में जब हम चर्चा करते हैं तो गीता जी में 3 वेदों की ही चर्चा भगवान ने विशेष रूप से की है। तो मैं समझता हूं कि शायद इन 3 वेदों से ही आगे जाकर के चौथा अथर्व वेद इनके अर्थ से प्रकट हुआ है। चौथा वेद जो है वो इनके अर्थ से प्रकट हुआ है, और शायद इसीलिए अथर्व कहलाता हो। अब वो तो देखो भाई, राम जी ही जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं। इसमें ऐसा बता रहे थे जी, कहीं मैं सुन रहा था कि वेद जो है ना, जो समझाए वेद, इनमें 3 तरह, जैसे ऋचाएं हैं और ये 3 बताए गए। ये तो बता ही दिया। मंत्र होते हैं, 3 तरह के हैं, श्रुति होती हैं और ऋचाएं होती हैं। लेकिन इन्हीं तीनों नामों से ऋक्, साम और यजु 3 वेदों का प्रकट हुआ है। चौथा वेद फिर बाद में ही प्रकट हुआ है। सबसे पहले ऋग्वेद का ही प्रकटन होता है। लेकिन चलिए खैर, हम उस इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं। वो तो जैसे भगवान की इच्छा से जो भी है, तत्व को हमें समझना है। सबसे पहले ओंकार का प्रकटन है, ओंकार से त्रिपदा गायत्री का प्रकटन है, और यहीं से मैं समझता हूं कि ये ईश्वरत्व, जीवत्व और जगत, इन 3 गुणों के द्वारा तीनों का प्रकटन है। और फिर ईश्वर के द्वारा जीवों को ज्ञान का जो प्रकटन किया गया है, वह ब्राह्मणों के माध्यम से उस ज्ञान को आगे बढ़ाया गया है, जो यज्ञ रूपी क्रियाओं को कराते हैं, जो दान रूपी क्रिया को कराते हैं, जो तप रूपी क्रिया को समझाते हैं, और जीवन को सुखमय बनाने का उपदेश देते हैं। जो ब्रह्म तत्व का उपदेश है, उसमें इन सब उपदेशों को दिया जाता है। ये भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से अगर यदि आप देखें तो ओम ही सबका मूल है, ओम ही सबका कारण है। ओम के अंतर्गत ही साकार भी है। ओम वैसे तो निराकार है,
लेकिन इस निराकार से ही साकार का प्रकटन होता है, इसी से गायत्री का प्रकटन है, इसी से ईश्वर का, जीव का, जगत का प्रकटन है, इसी से वेदों का प्रकटन है, इसी से ज्ञान का प्रकटन है। इसलिए जितनी भी वैदिक क्रियाएं की जाती हैं उन सब में सबसे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। ओम का उच्चारण करने पर ही ये सभी क्रियाएं फलवती होती हैं। अगर ओम का उच्चारण नहीं करते हैं तो ये क्रियाएं फलवती नहीं होती हैं। ये मनीषियों का मानना है और हमारा तो अनुभव है भाई, महान पुरुषों का अनुभव है कि ओम ही सब कुछ है। जो तो वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। सब मानेंगे, वैज्ञानिक भी तो इसी से प्रकट हुए हैं। पिछले दिनों जो रिसर्च हुई है उसमें सूर्य की किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल में